भारतीय संस्कृति और परंपरा के विरासत क्या है? यहाँ का विरासत ऋषियों का धरोहर है। दो प्रकार के मनुष्य पूजा करता है। ईश्वर का रूप दो है। एक चमड़े की आंखों से दिखाई देता है, उसको कहते हैं सगुण। भगवान का रूप सगुण है, जो दिखाई देता है सामने चमड़े की आंखों से। जो नहीं दिखाई देता है उसको कहते हैं निरंकार। उसका आकार नहीं। सूरदास जी कवि हुए, कहते हैं रूप रेख गुण जाति जुगुति बिनु निरालंब मन चक्रित धावे आ सब विधि अगम विचार रही ताते सूर सगुण लीला पद गावे। सगुण भगवान को पाना आसान है, उसका रूप रेखा है, हमें ध्यान जल्दी आ जाता लग जाता है। ईश्वर को हम देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। ईश्वर का दर्शन करने का रास्ता सगुण है। और एक कबीर हुए, कबीर बिना सगुण भगवान को देखे वो निर्गुण धारा की उपासना किए और निर्गुण से सगुण भगवान को बना लिए। निर्गुण बिना गुण का निराकार रूप से उसने भगवान को देखा, भगवान दिखाई दिए। तो हमारे हिंदुस्तान में मस्जिद बनाया गया है, वो निर्गुण धारा का है, और मंदिर जो है सगुण धारा का है। सगुणोपासक निर्गुणोपासक, बस सारे मुसलमान निर्गुणोपासक हैं और हिंदू सगुणोपासक हैं। ये दोनों लड़ते हैं अपने अपने मंदिर मस्जिद के लिए। लड़ना नहीं चाहिए, अधूरा है। ऋषियों का ज्ञान नहीं लेते हैं, महात्माओं का ज्ञान नहीं लेते हैं, ईश्वर को जानना नहीं चाहते। वो केवल पेट पालना जानते हैं। जो कमाता है, खाता है, टट्टी करता है, सोता है और बच्चा पैदा करता है, बस इतना माल मवेशी करता है। और उतने ही काम मवेशी के इतना हम करें तो मनुष्य जीवन पाने का कोई लक्ष्य नहीं, कोई सार्थकता नहीं। हम मनुष्य जीवन पाए हैं तो दोनों। तो एक तुलसीदास हुए, तुलसीदास लिखते हैं निगुण नहीं सगुण नहीं कुछ भेदा। निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है। उन्होंने दोनों तरफ से भगवान को देख लिया। ये इसलिए महाकवि तुलसीदास कहे जाते हैं, जो रामायण के रामचरितमानस को बनाने वाले हैं। और उनके पहले रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा था, वो भी सगुणोपासक थे। तो सगुण निर्गुण दोनों धाराओं को मनुष्य को, ईश्वर को पाने का मनुष्य अधिकारी है। वो ईश्वर का राजकुमार है, ईश्वर का बंदा है। और ईश्वर को न जाने, केवल कमाने खाने टट्टी करने सोने और बच्चा पैदा करने में जीवन व्यतीत कर दे तो मानव नहीं रहेगा। यही कारण है ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के रावण बन गया। यही कारण है। और मनुष्य देवता भी बन गया। हमारा रूप है, निर्माण है। ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि राजा रंक फकीर फरिश्ता पैगंबर मानव दानव जोगी भोगी रोगी, यह 15 प्रकार का मनुष्य वेश बनाया इस संसार की समस्याओं को हल करने के लिए। यह हमारा भारत है, यह भारत का ज्ञान है, हमारे देश का ज्ञान है। इसलिए भारत महान है। यह मनुष्य योग्यता हासिल किया अपने कर्मों के बल पर। ये कोई जातियां नहीं है, ब्रह्म से निकले सभी ब्राह्मण। तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान ईसाई क्या, यह तो मानव निर्मित है। कर्म के आधार पर ब्रह्मत्व प्राप्त करो, ईश्वरत्व प्राप्त करो, हिंदुत्व प्राप्त करो।